मैं श्रीकांत जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। श्रीकांत जी, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र बांट देते, लेकिन इस बात को प्रचारित करना, इस बात को विज्ञापन के जरिए प्रचारित करना, ये इसका मतलब कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं तो उनको देश का मानता हूँ, बहुत सारे लोग बीजेपी के मानते होंगे। पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये मेरा सवाल आपसे ये है, और मैं ये सवाल आपके माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से मैं सीधे प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसा पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर क्यों रहे हैं? प्रकाश पोरे हमारे साथ आ रहे हैं, 1 मिनट। प्रकाश जी, मैं अभी आ रहा हूं। श्रीकांत जी, आपको पूरा वक्त मिलेगा बोलने का। प्रकाश जी प्रकाश जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने विज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं, अब सरकार ने विज्ञापन दिया है कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और उसमें अलग अलग संस्थाओं के बारे में वर्णन है, और सारे अखबारों में आया है और टेलीविजन चैनल्स में भी है, और दूरदर्शन 10:30 बजे से इसका लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, इसका विज्ञापन है। क्या एक प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? श्रीकांत जी कह रहे हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। उन्होंने वायदा किया था जनता से कि हम रोजगार देंगे, और उन्होंने अपने वायदों को पूरा किया है, तो वो अपने वायदों का ढोल तो पीटेंगे, उनको पीटना चाहिए। मैंने वायदा किया था, मैंने पूरा किया, इसमें आपत्ति क्या है? आशुतोष, ऐसा है कि जब बोलने के लायक कुछ रहता नहीं है, अभी क्या बोले तो क्या बोले, अपने बारे में बताए तो क्या बताए, तो फिर ये इस तरीके से जो ओछी बातें है ना कि मैं इतने रोजगार दे रहा हूँ, इतने ये पत्रक बांट रहा हूँ, या इतनी लोगों को नौकरी का, ये इनका काम थोड़ी है। प्राइम मिनिस्टर का काम होता है ये अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटना वगैरह, तो ठीक है। आप तो वो दलीलें मैं सुन रहा था अभी आपकी जबी से, लेकिन मैं ऐसा यही समझता हूँ कि अभी इनके पास में खुद के बारे में बोलने लायक कुछ रहा नहीं है, क्योंकि जो कुछ था वो तो सारा का सारा। अच्छा, उसके बाद में नौकरियां भी कौन सी बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, वो सब पता है। अग्निपथ के बारे में किस तरीके से लोगों ने रोष है, वो भी सब देखे जा रहा है। यानी क्या बोलते हैं, मिलिट्री की रोक दी है, पुलिस की भर्ती रोक दी है। देश में जितने स्कूल और कॉलेजेस है, वो स्कूल और कॉलेजेस तो उसके तो पगार नहीं मिल रहे लोगों के। जिस तरीके से जो ये लोगों का जो स्कॉलरशिप का पैसा था कॉलेजेस का, वो नहीं मिल रहा है। वो सारे कॉलेज वाले चिल्ला रहे हैं एजुकेशन के। किसानों का जो इसका पैसा था वो रुके हुआ है, क्या बोलते अपना इंश्योरेंस का। तो अभी बोलने के लिए तो इनके बाद में कुछ है ही नहीं। और देश के अंदर तो अभी मैं देखो आपको एक दूसरा बताता हूँ, दूसरा नैरेटिव बताता हूँ। देखिए, एक डिबेट लगाइए आप, और उसके बाद में उसके ऊपर लोगों को पूछिए कि चलो सवाल के जवाब दो। पूछिए उनको, लोगों के इसको, कि हमारे देश के अंदर कितने मंत्री है। मैं आपको चैलेंज से बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बताएंगे नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, एक आधा पीयूष गोयल का नाम लोग, अमित शाह का। इसके बाद में 5 और 6 नंबर के मंत्री बताने वाले लोग कितने हैं देश के, ये देखो। क्योंकि ये क्या है कि ये खुद के बारे में सिर्फ ढोल पीटना इतना ही दिखता है। ये तो आप देखिए भाई, इसके बारे में जो अगर किसने अगर 5 और 6 प्रकार के अगर मंत्री बता दिया ना, तो मैं मेरे तरफ से खुद आप 11,000 रुपए का इनाम रखवाइए लोगों को, कि अगर आपको 10% के ऊपर लोगों ने अगर बता दिया कि 5 और 6 नंबर के मंत्री कौन है, कोई बता नहीं सकेगा। क्योंकि यही सामने आते हैं। और जब अभी श्रीकांत जी का मैं सुन रहा था कि भाई देखो गाड़ी डीरेल हो गई है, तो अगर रेल पे तो उसको लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मेरा ये बोलना है कि गाड़ी डीरेल की किसने किया? डीरेल हुई का? पहली बात तो डीरेल किया इन्होंने, ये अपना नोटबंदी के इसके अंदर इन्होंने बोला था कि मैं 50 दिन का समय मांगता हूँ, 50 दिन के अंदर नहीं लाई पूरी की पूरी गाड़ी राइल पे, तो मुझे चौराहे पे फांसी दे देना। उसके बाद में उन्होंने वो ये लाया, जीएसटी का लाया। उसके बाद में ये अभी कोरोना काल के अंदर इन्होंने 2 साल पूरी की पूरी इसी की तैसी करवाई लोगों की। तो ये करने वाले किसने किया? और देश के अंदर जिस तरीके से सारा हुआ, यानी पूरे उसके बारे में। अच्छा, ये अभी सारी बातें क्लियर हो गई है। इसके अंदर नोटबंदी फेल हो गई, इसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उसके बाद में कोरोना काल के अंदर जो कुछ हुआ है, पेंडेमिक, या जिस तरीके से फार्मा कंपनियों ने इनको हाथ में लिया, किस तरीके से सारा गलत नैरेटिव फैलाया गया, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ फैलाया, जो डेथ हो रही है, ये सारी बात, इसके बारे में कोई चर्चा का विषय नहीं, कोई बोलने का नहीं है, कोई इसके बारे में 1%। अरे मेरा बोलना है तुम्हारी गलती हो गई, यू आर नॉट डॉक्टर, यू आर नॉट साइंटिस्ट, मैं मान लिया। चलो आपको जैसे सामान्य जनता डर गई थी, वैसे आप भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी डर गए, मैं मान्य करता हूँ। चलो छोड़ दो इनको, क्या बोलते हैं इसको, बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दे दो। लेकिन जब आपको अभी दिख रहा है कि लोग मर रहे हैं, और जिस तरीके से सारा का सारा फार्मा कंपनियों ने ये
अभी तो कुछ बोलो। आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे नम्र विनती करता हूं कि देश के लोगों को बचाइए, और देश की जनता जो मर रही है, ठीक है, कम से कम इसके ऊपर कुछ मुकदमे लगाइए, इसका कुछ इंक्वायरी निकालीजिए। जो लोग बेचारे मर रहे हैं उनको बताइए कि किस तरीके से ये बच सकते हैं, किस तरीके से जो मर रहे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ उनको ये पैसा दीजिए, ये कर दिए एक पूरा। और इसके बारे में कुछ तो का क्लैरिफिकेशन करो गवर्नमेंट की तरफ से, अधिकारियों को कुछ तो बोलो कि अभी भी वही नौटंकी चलने देंगे आप। तो ये क्या है मालूम है क्या, कि ये बड़ा पेनफुल है, और इसका खामियाजा अभी बीजेपी भुगत रही। मोदी के गलतियों की खामियाजा बीजेपी भुगत रही है। ये अभी तक के तो जो चल रही था, ये सिर्फ मोदी सरकार चल रहा है, ये अभी तो कोई बीजेपी की सरकार कोई थी नहीं, देश के अंदर भी नहीं। और जो इलेक्शन का कैंपेन हुआ वो भी कोई बीजेपी का कैंपेन हुआ नहीं है, ये तो मोदी का कैंपेन हुआ। ये कुछ स्थानिक रीति से जो लोग थे उन्होंने क्या क्या काम अच्छे किए वो तो कोई बता ही नहीं गए, बस तो पीले रंग के ही फूल। ऐसे कैसे पीले रंग के फूल हो सकते हैं यार? लोग अगर एक ही कलर के फूल लाएंगे, लोग उनके ऊपर डालेंगे। कोई गुलाबी लाएगा, कोई गुलाब के लाएगा, कोई हरे क्या बोलते हैं नीले लाएगा, कोई पीले। एक ही प्रकार के फूल डाल सकते हैं क्या? यानी कहने का मतलब यही खुद डालने वाले, यही खुद लाने वाले और यही खुद डलवाने वाले। तो ये लोगों को सब दिख गया है। और कर्नाटक की जनता कोई इतनी मूर्ख जनता नहीं है। हमारी महाराष्ट्र की जनता जितनी मूर्ख है ना, उतनी ये जनता मूर्ख नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। नहीं, महाराष्ट्र की जनता मूर्ख नहीं है। अरे नहीं तो क्या है, बिल्कुल 200% मूर्ख है, 200% मूर्ख है। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे अकोला के अंदर एक गोवर्धन शर्मा नाम के ये एमएलए है, पिछले 7 साल से उनको चुन के दे रहे, 7 साल से। जीरो काम है, जीरो। मैं बता रहा हूँ, वो सुन भी रहेंगे मेरा, सुनने दो उनको। हमारी एक दूसरे सांसद है भावना गौड़ी नाम की। ठीक है, एक मिनट रुकिए। सुनील जी आ रहे हैं? सुनील जी आवाज आ रही है सुनील जी को?